Good morning, students. Today we are going to learn our third chapter, that is synthetic fibers and plastics. In this chapter, first we will learn about different types of synthetic fibers and plastic with their uses. Meanwhile, we will learn that what are the polymers, because synthetic fibers and plastics both are polymers. And in the last of the chapter, we will learn about the pollution due to excessive use of plastic. So let us start the chapter. First, what are the synthetic fibers? Synthetic fibers are made of long chains of repeating units called polymers, and each of these smaller units in the polymer is known as monomer. जब हम क्या करते हैं कि किसी भी जो स्मॉलर यूनिट्स हैं, कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिनको हम करते हैं स्मॉलर यूनिट्स को बार बार रिपीट करके लॉन्ग चेन बनाकर उसका जो बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो जो बड़ा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं पॉलीमर। और जिस स्मॉलर यूनिट को हमने रिपीट किया है उस स्मॉलर यूनिट को बोलते हैं मोनोमर। चलिए इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। एथीन इज द मोनोमर ऑफ पॉलीएथीन और पॉलीथीन। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास जो एथीन का स्ट्रक्चर होता है, एथीन इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज एथीन को बार बार रिपीट करके एक लॉन्ग चेन बनाता है। इस तरह से जब हमने क्या किया, एथीन को दो बार कंबाइन करके ये स्ट्रक्चर बनाया, तो दिस इज द पॉलीमर। जब हम क्या करते हैं, इसी एथीन को इस तरह से लॉन्ग चेन बनाते हैं, बहुत सारे कंबाइन करते हैं एथीन को, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं पॉलीमर। और हमने रिपीट किसको किया, एथीन को। इट मींस एथीन इज कॉल्ड मोनोमर विच यूनिट इज रिपीटेड। ठीक है, हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड पॉलीमर। जो सिंथेटिक फाइबर है वो भी इसी तरह के प्रोडक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, मोनोमर्स को कंबाइन करके लॉन्ग चेन बना के पॉलीमर्स बनाए जाते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर सच मटेरियल। और ये जो प्रोसेस होता है मोनोमर को कंबाइन करके पॉलीमर बनाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स। द फर्स्ट इज रेयन। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, मैनमेड होते हैं, इसे हम खुद बनाते हैं। तो रेयन भी क्या है, एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है, आर्टिफिशियल फाइबर है। रेयन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलुलोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। जो हमारा रेयन होता है उसको हम सेलुलोज से बनाते हैं और सेलुलोज हमें वुड पल्प से मिलता है। एक्सेप्ट फॉर इट्स लस्टर इट इज सिमिलर टू द कॉटन इन ऑल रेस्पेक्ट सिंस बोथ आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेलुलोज। जब हम बात करते हैं कॉटन की, तो कॉटन भी सेलुलोज से ही बनता है और रेयन भी सेलुलोज से ही बनता है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। रेयन जो होता है, रेयन के पास लस्टर प्रॉपर्टी होती है। लस्टर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि रेयन के जो कपड़े होते हैं, रेयन के जो फाइबर्स होते हैं वो कुछ चमकदार होते हैं, उनमें चमक होती है। दैट्स व्हाई रेयन आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉटन। अब हम बात करते हैं रेयन को हम तैयार किस तरह से, प्रोड्यूस किस तरह से करते हैं। फर्स्ट, वुड पल्प इज फर्स्ट ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड देन कार्बन डाइसल्फाइड टू ऑब्टेन थिक सिरपी लिक्विड कॉल्ड विस्कस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वुड पल्प है, वुड पल्प को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कराते हैं, फिर उसके बाद में कार्बन डाइसल्फाइड से क्या करते हैं, उसको ट्रीट कराते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो लिक्विड बनेगा, उस लिक्विड को हम बोलते हैं, जो थिक होगा, थिक सिरप होती है, उसको हम बोलते हैं विस्कस। और ये जो विस्कस सॉल्यूशन है, फिर इसको हम क्या करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कराते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कराने के लिए इसको क्या करते हैं, एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड फिल होता है, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसमें हम क्या फोर्सली जब इस विस्कोस को हम क्या करते हैं, पास आउट कराते हैं, तो हमारे पास जो रेयन है, रेयन के अंदर लस्टर प्रॉपर्टी आ जाती है, साथ ही हमारे पास जो रेयन है, रेयन का प्रोडक्ट तैयार होता है, इट इज वूवन। और ये जो रेयन है इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कलर के साथ डाई कर सकते हैं। और ये जो रेयन होता है, ये रेयन सिल्क की कंपेयरिंग में बहुत सस्ता भी होता है। इसका मतलब जब हम रेयन तैयार करते हैं, रेयन को सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड और इस लास्ट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से क्या करते हैं, ट्रीट करवाते हैं। देन यूजेस ऑफ रेयन। जो रेयन है उसके बहुत सारे यूजेस हैं। रेयन इज यूज्ड एज द फैब्रिक फॉर क्लोथिंग सिंस इट इज सॉफ्ट, कंफर्टेबल एंड एब्जॉर्बेंट। जो रेयन होता है हमारा, रेयन क्या होता है, हमारे क्लोथिंग में बहुत काम आता है, क्योंकि ये कपड़ा सॉफ्ट होता है, कंफर्टेबल होता है, और जो हमारे पास है ये एब्जॉर्बिंग पावर अच्छी होती है, जब स्वेट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कारपेट्स। तो हमारे पास जो रेयन है इसका हम यूज कारपेट बनाने में करते हैं। जब क्या करते हैं, हम रेयन को वूल के साथ मिक्स करके नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं,
तो उससे हम कारपेट तैयार करते हैं। इट इज यूज टू मेक ऑटोमोबाइल्स टायर कॉर्ड्स, क्योंकि क्या है जो हमारा रेयन होता है, रेयन जो है स्ट्रॉन्ग फाइबर है, मजबूत होता है, इस कारण जो रेयन का यूज हम क्या करते हैं, ऑटोमोबाइल की जो टायर्स हैं, टायर के कॉर्ड बनाने में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही इसका मेडिकल लाइन में भी काम होता है, बैंडेजेस, सर्जिकल ड्रेसिंग। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनके प्रोडक्शन में, इनके मैन्युफैक्चर में हम रेयन का यूज करते हैं। द नेक्स्ट मटेरियल इज, द नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज नायलॉन। अब हम बात करते हैं नायलॉन क्या होता है। नायलॉन वाज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड कंप्लीटली फ्रॉम द केमिकल्स। नायलॉन ऐसा था जो हमको क्या कंप्लीटली केमिकल से फर्स्ट टाइम तैयार हुआ था, और ये 19th सेंचुरी में तैयार हुआ था। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कोल अलॉन्ग विद द वाटर एंड एयर। जो कोल और वाटर है, इन वाटर और एयर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन ने क्या नायलॉन, जो कोल के डेरिवेटिव्स होते हैं उनसे हमने नायलॉन को तैयार किया था। द नायलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, लाइट, लस्ट्रस, इलास्टिक, रिंकल फ्री। ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज है नायलॉन की, जो क्या होती है, इसी कारण ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और इट इज इजी टू वॉश, इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर। इसको वॉश करना भी बहुत आसान होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो हमारे पास नायलॉन होता है, नायलॉन इज फंगस और मोथ फ्री। ये जो फंगस और मोथ के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इसके ऊपर अटैक नहीं करते हैं, ये इनसे जो नायलॉन है इनसे खराब नहीं होता है। अब हम बात करते हैं नायलॉन की यूजेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नायलॉन फाइबर इज यूज टू मेकिंग रोप्स, टायर कॉर्ड, स्मॉल मशीन पार्ट्स, फिशिंग नेट्स, पैराशूट फाइबर्स। तो ये जो सारे मटेरियल हैं, इन सब के प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर में हम नायलॉन का यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग सॉक्स, स्टॉकिंग, कॉम्बैट यूनिफॉर्म। एंड जहां पर हमें क्या करना है, इलास्टिक नेचर वाले जो मटेरियल्स हैं उसमें हम नायलॉन को यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू मेक गारमेंट एंड स्विमिंग वेयर, क्योंकि क्या होता है, इसकी एब्जॉर्बिंग पावर बहुत जल्दी होती है, ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इसीलिए नायलॉन का यूज गारमेंट्स और स्विमिंग वियर्स में भी होता है। टूथब्रश कॉम्स भी इसी से बनते हैं। द नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज पॉलिस्टर। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम द पेट्रोलियम। जो पॉलिस्टर है ये भी क्या एक तरह का पॉलीमर है, जो हम किससे तैयार करते हैं, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है ये। टेरिलीन, डेक्रोन, टेरिन, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। अगर हम इसके वर्ड को ध्यान से देखते हैं, पॉलीएस्टर, पॉलिस्टर जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ मोनोमर। एस्टर को जब हम रिपीट करते हैं, हम बात करते हैं पॉली प्लस एस्टर। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और एस्टर हमारे पास इसका मोनोमर हो गया। जब हम एस्टर को क्या करते हैं, बार बार रिपीट करके एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, उसके बहुत सारे यूनिट्स को कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, पॉलिस्टर तैयार हो जाता है। एस्टर आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच गिव फ्रूट लाइक स्मेल। जो पॉलिस्टर होता है इसमें स्मेल भी फ्रूट्स जैसी होती है। पॉलिस्टर इज ब्लेंडेड विद कॉटन टू प्रोड्यूस पॉलीकॉट। अगर हम पॉलिस्टर क्या करते हैं, कॉटन से मिक्स करके जो प्रोडक्शन करते हैं, तो मैन्युफैक्चर होता है हमारे पास, पॉलीकॉट बन जाता है। अगर इस पॉलिस्टर को वूल के साथ में प्रोड्यूस कराते हैं तो पॉलीवूल बनता है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं ये होते हैं पॉलिस्टर। इसी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है PET, दैट इज पॉलीइथाइलिन टरथैलेट। ये भी क्या है, पॉलिस्टर है, जिसका यूज क्या होता है बॉटल्स और जार बनाने में काम आता है। यूजेस ऑफ पॉलिस्टर, पॉलिस्टर के बहुत सारे यूजेस हैं। पॉलिस्टर इज यूज फॉर मेकिंग साड़ीज, ड्रेस मटेरियल्स, बेड शीट्स। इन जो मटेरियल्स हैं इन सब के मैन्युफैक्चर में पॉलिस्टर यूज है। क्यों? क्योंकि जो पॉलिस्टर है ये इजीली स्ट्रेच नहीं होता है, श्रिंक नहीं होता है, इसमें रिंकल्स नहीं होते हैं। इट इज यूज टू मेक जैकेट्स, अदर वाटर रेजिस्टेंस। जो भी हमारे पास वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर प्रूफ जो हमारे पास कर्टेन मटेरियल जितने भी होते हैं, हमारे रेन कोट्स जो होते हैं, उनके जो मटेरियल है उन सब में हम पॉलिस्टर का यूज करते हैं। इट इज यूज टू इंडस्ट्री टू मेक फिल्टर्स, रोप्स, फिल्म्स। साथ ही साथ फायर होजेस एंड कन्वेज बेल्ट। तो ये जो फायर होजेस और कन्वेज बेल्ट है, इनका यूज होता है फायर ब्रिगेड में। जो हमारी फायर ब्रिगेड आती है तो उसमें फायर को बुझाने के लिए हमारे पास क्या होता है, जो बेल्ट होता है, बेल्ट क्या होता है, लाइट वेट भी होता है, साथ ही वो इजीली फायर से रिएक्ट नहीं करता है, फायर में जलता नहीं है। तो इस तरह जो फायर होजेस होते हैं, फायर होजेस होता है फायर ब्रिगेड में जो आग बुझाने का आगे का पाइप होता है, वो भी पॉलिस्टर का बना होता है। तो फायर ब्रिगेड में भी क्या होता है, जो पॉलिस्टर उसका बहुत ज्यादा यूज होता है। द नेक्स्ट इज एक्रेलिक। नेक्स्ट synthetic fiber is acrylic. Acrylic is another synthetic fiber which has properties similar to wool. It is cheaper than wool and can be dyed into variety of colors. ये जो एक्रिलिक है, एक्रिलिक भी क्या है, पॉलीमर ही है जो वूल के जैसा होता है। और साथ ही साथ ये है कि इसका बेनिफिट है कि जो एक्रिलिक है उसको हम बहुत सारे कलर्स में इसको हम डाई कर सकते हैं। यूजेस ऑफ एक्रिलिक, इट इज यूज फॉर मेकिंग स्वेटर, शॉल्स, कारपेट्स, ब्लैंकेट। जितने भी हमारे विंटर क्लॉथ्स होते हैं
विंटर क्लोथ्स के मैन्युफैक्चर में हम एक्रिलिक फाइबर्स का यूज करते हैं। द फाइबर ऑल्सो डज नॉट अलाउ अल्ट्रावायलेट रेज टू पास थ्रू इट। जो हमारे पास जो एक्रिलिक फाइबर है इसमें से क्या होता है, ये अल्ट्रावायलेट रेज को भी पास थ्रू नहीं होने देता है, जिससे क्या होगा, जो मटेरियल जो क्लोथ्स हैं उनका कलर इजीली नहीं उतरता है, उसको बहुत टाइम तक चलता है कलर। साथ ही एक्रिलिक का यूज अम्ब्रेला बनाने में भी किया जाता है। अम्ब्रेला के जो कर्टेन होते हैं उसमें क्या होता है, छोटे होल्स होते हैं जो एयर को पास होने में हेल्प करते हैं, तो एक्रिलिक का भी कई जगह यूज होता है। द नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, लाइट, ड्यूरेबल, इजी टू वॉश एंड मॉथ प्रूफ। ये हल्के होते हैं, लंबे चलते हैं, मजबूत होते हैं और इजीली श्रिंक नहीं होते हैं। इसलिए क्या होता है, हमें इन तरह के जो क्लॉथ्स होते हैं उनको बार बार आयरन करने की जरूरत नहीं होती है। ये श्रिंक ही नहीं होंगे तो हमको क्या होगा, एक बार आयरन करो या बिना आयरन की भी क्लॉथ्स काम में आ सकता है। सिंस दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड मॉइस्चर, दे ड्राई क्विकली। ये क्या जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये इजीली वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करते, तो इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि इस तरह की क्लॉथ्स अगर हम समर में पहनेंगे तो क्या होगा, ये हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ये जो क्लॉथ्स होते हैं ये हमारी बॉडी को स्टिक होने लग जाते हैं, जिससे क्या होगा, हमें कंफर्टेबल नहीं लगता है, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो जो हमारे समर क्लॉथ्स होते हैं उसमें हम सिंथेटिक फाइबर्स का यूज नहीं कर सकते, इसीलिए समर में मोस्टली कॉटन के क्लॉथ्स को प्रीफर करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स कैच फायर इजीली। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनमें बहुत जल्दी आग लगने के चांसेस होते हैं। दे बर्न, श्रिंक एंड मेल्ट फॉर्मिंग बीड्स विच स्टिक टू द स्किन। ये बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। इसका मतलब ये जो हमारे पास सिंथेटिक फाइबर है इसका यूज हम किचन में नहीं कर सकते, जहाँ पे फायर के जो काम होते हैं उसके आसपास हम इस तरह के क्लॉथ्स का यूज नहीं करेंगे। दीज फाइबर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड कॉज सॉइल पॉल्यूशन। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसका मतलब इनका डिकम्पोजिशन इजीली नहीं होता है। इसका मतलब ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। साथ ही साथ जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं इसमें क्या होता है, स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है सूखे ड्राई मौसम के अंदर, तो उससे क्या होता है, हमारी स्किन भी खराब हो सकती है। तो साथ ही साथ हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि जो सिंथेटिक फाइबर हैं इसके बहुत सारे यूज भी हैं, तो साथ ही साथ इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक तरह इसको हम यूज करते हैं जहाँ पे हमको स्ट्रॉन्ग क्लॉथ चाहिए, ड्यूरेबल चाहिए, तो सही इसको हम समर में यूज नहीं कर सकते, किचन में यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह के फाइबर्स के बेनिफिट्स भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लास्टिक्स। Plastics are also polymers in which the monomers are arranged in a linear manner or they may be cross-linked. जो प्लास्टिक होते हैं वो भी क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। तो इनकी जो मोनोमर होते हैं, जो इनकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उनको जो हम अरेंज करते हैं तो इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट मेथड होता है ये लीनियर मेथड। तो ये जो मेथड है इसमें प्लास्टिक अलग टाइप का होगा और हम जब इसी जो मोनोमर्स हैं इन मोनोमर्स को इस तरह क्रॉस लिंकिंग करते हैं। ये जो क्रॉस लिंकिंग में हम क्या करते हैं, मोनोमर्स को अरेंज करते हैं, तो हमारे पास जो प्लास्टिक बनेगा वो डिफरेंट टाइप का होगा। इट मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। साथ ही जो प्लास्टिक होते हैं ये क्रूड ऑयल के जो डेरिवेटिव्स है, क्रूड ऑयल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे तैयार किए जाते हैं। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द प्लास्टिक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। द फर्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक, सेकंड इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो दोनों में क्या डिफरेंस है उसको पढ़ते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फर्स्ट, थर्मोप्लास्टिक्स आर दे कैन बी सॉफ्टेन ऑन हीटिंग एंड मोल्डेड इन रिपीटेडली। ये जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो क्या कर सकते हैं, हम बार बार हीट करके मेल्ट कर सकते हैं और मेल्ट करने के बाद नए नए शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बार बार इनको रीमोल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती। उनको क्या है, एक बार जब जिस शेप में बना देते हैं उसकी शेप को हम बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको मेल्ट करके हम नई शेप नहीं दे सकते हैं। सेकेंड, थर्मोप्लास्टिक्स आर मेड ऑफ लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं, where thermosetting plastics are highly cross-linked polymers। तो अभी हमने बात करी थी जो हमारे पास दो तरह की क्रॉस लिंकिंग हो सकती है। ये अगर हम क्या करते हैं, मोनोमर्स को इस तरह से अरेंज करते हैं तो हमारे पास जो प्लास्टिक होगा दैट विल बी थर्मोप्लास्टिक, और इस तरह क्रॉस लिंकिंग से जो बनते हैं वो होंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आल्सो। थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल हमारे पास होते हैं पॉलीएथीन, पीवीसी, पॉलिस्टर, नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन, ये सारे जो एग्जांपल ये है थर्मोप्लास्टिक के। और हम बात करते हैं बेकेलाइट एंड मेलामाइड, ये एग्जांपल्स होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। जो प्लास्टिक है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। द प्लास्टिक्स आर लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और इजी टू हैंडल।
जो प्लास्टिक होते हैं वो हल्के वेट में होते हैं, मजबूत भी होते हैं, इसी कारण इनका यूज क्या करते हैं हम कार में, स्पेस क्राफ्ट में, जहां भी हमको क्या कर सकता है, हमको इस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए जो हल्के हो और मजबूत हो, तो इन ऐसी जगह पर क्या करते हैं हम प्लास्टिक का यूज करते हैं। दे कैन बी मोल्डेड इनटू एनी डिजायरेबल शेप एंड साइज। ये क्या है कि हम इसको अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं इनको। इसी कारण हमारी क्रॉकरीज होती है, बॉटल्स हैं, जार्स हैं, तो इन सबको हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, मटेरियल यूज करते हैं, वो प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। और भी हमारे पास प्लास्टिक के बहुत सारे यूज है। दे आर poor conductor of heat and electricity, therefore they are used for making switches, plugs, socket and covering of wires। जो हमारे पास प्लास्टिक है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का पुअर कंडक्ट होता है, इसमें से हीट भी इजीली कंडक्ट नहीं होती है और इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू नहीं हो सकती। इसका मतलब ऐसे मटेरियल स्विचेस हो गए, प्लग्स है, जहां पर इनका यूज कर सकता है कि हमें शॉक्स नहीं लगे। ठीक है, प्लास्टिक्स आर वाटरप्रूफ एंड एयर टाइट। जो प्लास्टिक्स होते हैं ये वाटरप्रूफ होते हैं, इसी कारण क्या होता है हमारे कई सारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भी हम इनका यूज करते हैं, जैसे बिस्किट्स हमारे प्लास्टिक में आते हैं, चिप्स है, मिल्क है, ऑयल है तो बहुत सारे रेनकोट्स, अम्ब्रेला, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये हम प्लास्टिक से बनाते। क्यों? क्योंकि ये वाटरप्रूफ होते हैं, एयर टाइट भी होते हैं साथ ही साथ दे डू नॉट कोरोड और रस्ट एंड रिएक्ट विद द केमिकल्स। ये जो प्लास्टिक्स होते हैं ये सब्सटेंसेस के साथ इजीली रिएक्ट नहीं होते हैं। जब इजीली रिएक्ट नहीं होंगे तो हम इनको कंटेनर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पाइप्स हैं, बकेट्स हैं, मग्स हैं, तो इन सब के फॉर्मेशन में भी हम प्लास्टिक्स का यूज कर सकते हैं और हमेशा करते हैं। द नेक्स्ट इज पॉल्यूशन ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक। जब हम क्या करते हैं प्लास्टिक का बार बार यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी और हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। प्लास्टिक causes serious environment and health problems. This is due to their long life, durability, toughness, resistance to chemicals. तो प्लास्टिक के डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज इज प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो हमारे एनवायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे जो प्लास्टिक्स है उनका इजीली डिकम्पोज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को कंप्लीटली वैनिश होने में बहुत ज्यादा साल लग जाते हैं, ये इजीली वैनिश नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है, हमारे एनवायरमेंट में बहुत हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है दैट इज सॉइल इरोजन। हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी बहुत कम है। क्योंकि जब क्या होता है ये हमारे पास प्लास्टिक के जो मटेरियल्स हैं जब सॉइल में अर्थ की सरफेस पर गिरते हैं तो उस सरफेस पे क्या होगा, वाटर इकट्ठा हो जाएगा। उस सरफेस के ऊपर वाटर इजीली अर्थ के अंदर नहीं जाएगा, अर्थ उस वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, जिससे क्या होगा जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती है, सॉइल इरोजन शुरू हो जाता है। सेकंड उसका डिसएडवांटेज, प्लास्टिक बैग्स आर स्वेल्ड बाय द काउज while feeding on garbage, choke their respiratory system or form a lining in the stomach which ultimately lead to their death। कई बार क्या होता है जो प्लास्टिक्स होते हैं, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, इनको क्या होता है कैटल्स, काउज ये क्या होता है खा लेते हैं, और ये जो प्लास्टिक है उनके क्या होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, उनके गले में जाकर चौक हो जाता है प्लास्टिक, जिससे क्या होगा उनका जो स्टमक है उसमें बहुत सारे टॉक्सिक प्रोड्यूस हो जाते हैं, और फाइनली क्या होता है जो काउज वगैरह हैं उनकी इससे डेथ भी हो जाती है। इसका मतलब ये उनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इसका जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है, द डाइज यूज्ड इन द रिसाइकल मटेरियल्स कंटेनिंग फूड स्टफ इज कंज्यूम्ड कैन लीड टू कैंसर। कई बार क्या होता है जब हम इसमें प्लास्टिक मटेरियल्स क्या करते हैं फूड के रिएक्ट करके कैंसर जैसी बीमारियों को भी प्रोड्यूस करते हैं, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। द टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द प्लास्टिक वेस्ट डम्प्ड इन द रिवर्स cause the death of fishes and other aquatic animals। जब क्या करते हैं बहुत सारा प्लास्टिक जब वाटर बॉडीज में जाके इकट्ठा हो जाता है तो उससे क्या होता है जो वाटर बॉडीज के अंदर जो डायल्यूट ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिससे क्या होता है जो वाटर बॉडीज के अंदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं, क्रिएचर्स हैं, फिशेस हैं, उनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है और इससे उनको भी बहुत ज्यादा हार्म होता है। साथ ही ये हमारे एनवायरमेंट के लिए भी बहुत हार्मफुल है। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक इज अ स्लो प्रोसेस व्हिच रिलीजेस अ लॉट ऑफ पॉइजनस गैसेस। जब क्या होता है हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो उसमें बहुत सारी पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस होती है जो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। इससे एयर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि हम जो प्लास्टिक को इजीली डिकम्पोज भी नहीं कर सकते, उसको हम न जला सकते हैं न उसको वाटर में डाल सकते हैं, तो इसका जो डिकम्पोजिशन है इसका बहुत मुश्किल से होता है। दैट्स व्हाई दे आर वेरी हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट। दस प्लास्टिक्स आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये हमारे एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो प्लास्टिक्स है हमें इनका कम से कम यूज करना चाहिए। द लास्ट टॉपिक इज
डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड कंजर्वेशनल एक्शंस। जो प्लास्टिक्स हैं इनको डिकम्पोज में बहुत टाइम लगता है, कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब क्या है, में क्या होगा, इससे हमारे एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए कुछ स्टेप्स लेंगे जिससे क्या हो सकते हैं, हमारे एनवायरमेंट को हम सेव कर सकते हैं, हम हमारे हम को भी, हमारी हेल्थ को भी सेव कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज सेग्रीगेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड डिस्पोजल देम अकॉर्डिंगली। जब हम क्या करते हैं, हमारे घर से या कहीं से जब वेस्ट को बाहर निकालते हैं तो उन्हें हम सेपरेट कर ले। जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, जो प्रोडक्ट्स खराब है, जो इजीली डिकम्पोज हो सकते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इन दोनों को हमें क्या करना होगा, अलग अलग तैयार करना होगा। उनको अलग अलग हम डिकम्पोज, अलग अलग डिस्पोज करें, अलग अलग मेथड जो उनके लिए सुटेबल होते हैं उनसे हम क्या करें, उनको डिस्पोज करें। द नेक्स्ट मेथड, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, दैट इज डिस्पोजिंग प्लास्टिक्स इन प्रॉपर प्लेस एंड नॉट इन द सीवेज सिस्टम ऑन रोड, स्ट्रीट्स, ऑन द बैरन लैंड्स। जो हमारे पास प्लास्टिक्स है उन्हें क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर जगह डिस्पोज करना चाहिए, हर जगह उनको नहीं फेंकना चाहिए। नहीं हमें क्या सीवेज सिस्टम में फेंकना चाहिए, ना हमें रोड पर फेंकना चाहिए, ना हमें वाटर बॉडीज में डालना चाहिए। इसका मतलब उसका जो डिस्पोज है उसे हमें प्रॉपर डिस्पोज ही करना चाहिए, हर जगह नहीं फेंक देना चाहिए। Reducing the amount of plastic used with the recycled paper bags, jute और कॉटन बैग्स, मेटल कंटेनर। जब हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट सब्जी खरीदे जाते हैं, कुछ फूड स्टफ खरीद जाते हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक बैग का कम से कम यूज करना चाहिए। हम कॉटन बैग भी ले सकते हैं, कपड़े का बैग ले जा सकते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, प्लास्टिक का जो यूज है, कंजप्शन है, वो कम से कम होगा। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग ऑफ प्लास्टिक। द प्लास्टिक इज कलेक्टेड, सॉर्टेड, मेल्टेड एंड रिमूव्ड। जो प्लास्टिक है हमें इस तरह से यूज करना चाहिए कि हम उसको बार बार यूज कर सके। हम क्या कर सकते हैं, एक प्लास्टिक को कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्म में यूज ले सकते हैं, जिससे क्या होगा, प्लास्टिक का यूज कम से कम होगा और हमें उसका डिस्पोज जो है वो कम से कम करना होगा। तो इस तरह से हमें क्या करना होगा, और साथ ही हमें एक स्टेप और लेना होगा कि जो प्लास्टिक है हमें कभी भी इसकी बर्निंग नहीं करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारे एयर पोल्यूशन को कम से कम हो। तो ये सारे प्रोडक्ट स्टेप्स हैं जिनसे क्या कर सकते हैं, हम हमारे एनवायरमेंट को और हमारी हेल्थ को प्लास्टिक के पॉल्यूशन से हम बचा सकते हैं। तो these are the steps to prevent the environment from the pollution of plastics. So इस चैप्टर में हमने पढ़ा, इस चैप्टर में हमने पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा, फिर इसके अंदर हमने 4 तरह के सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े। फर्स्ट रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। तो इन सारे जो हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स, हमने इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा, इनके यूजेस को पढ़ा, इनके डिसएडवांटेज को पढ़ा। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक 2 तरह के होते हैं, प्लास्टिक के यूज क्या होते हैं, प्लास्टिक के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज। प्लास्टिक के डिसएडवांटेज बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारे एनवायरमेंट के लिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए, सॉइल के लिए। तो हमने इन सब की पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा और साथ में इनके हम किससे बच सकते हैं, इसके कंजर्वेशन के स्टेप्स को भी हमने पढ़ा। तो ये सारे टॉपिक्स हमने चैप्टर में पढ़े थे। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 3 है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स, ये हमारा पूरा होता है।